वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। मैं इस वीडियो में आज ज़बरदस्त पेमेंट गेटवे लाया हूं जो कि यूपीआई गेटवे है, इंटेंट मोड है और कैसे इसको इंटीग्रेशन करेंगे वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज़, ये टोटली फ्री है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं पॉइंट पे और कैसे आप इसको इंटीग्रेशन कर पाएंगे वो सारा प्रोसेस बताता हूं। फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर स्टार्टर में आपके पास जीएसटी नहीं है, पैन कार्ड नहीं है और कंपनी रजिस्टर नहीं है, उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूं प्रोसेस की और कैसे कैसे होता है वो सारा चीज मैं बताता हूं। आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह से टेक्नोलॉजी वीडियो में अक्सर अपना चैनल में हम लाते रहते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूँ क्रोम ब्राउजर में। ठीक है, ये हमारा है क्रोम ब्राउजर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वेबसाइट में आपको आ जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब मैं क्या करूं, यहाँ पे सबसे पहले जो है आप लोगों को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे चलना है इस जगह पे। ठीक है, तो सारे वेबसाइट में इसको यूज कर सकते हैं। क्लर्क प्रेडिक्शन हो गया, आपका ई कॉमर्स की वेबसाइट हो गया, आप लारावेल में है और कोऑर्डिनेटर में है, मतलब किसी भी तरह का वेबसाइट में आप इस पेमेंट गेटवे को बहुत ही ईजी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इंटेंट मोड मीन्स मैं यहाँ पे थंबनेल में दिखाया हूँ कि इंटेंट मोड, तो ये इंटेंट मोड का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को डेमो दिखा देता हूँ। डेमो में हमारा ये देख सकते हैं कि मोबाइल वर्जन में है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डेमो में। ठीक है फ्रेंड, तो डेमो में क्लिक कर देने के बाद में हमको कहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा ये वो चीज़ हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इस तरह का कुछ हमारा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं इसको रोटेशन में कर लिया था। तो यहाँ पे अगर आप करेंगे क्लिक ना गूगल पे पे, तो गूगल पे मेरे पास इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, अगर आप फोन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फोन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का आपका फोन पे ओपन हो जाएगा और फोन पे से पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली ऐप से। ठीक है, और इसका कॉल बैक भी आपको मिलेगा। मेरा नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं सेम बैंक को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सेम बैंक को मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, इसीलिए मुझे बोल देगा कि ये पेमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप इसको जरूर ट्राई कर लें। ठीक है, डेमो में मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ पे डेमो पे आप जरूर देख लें। और यहाँ पे एक और फैसिलिटी आपको मिल जाएगा क्यूआर कोड का भी। तो क्यूआर कोड से मेरा पेमेंट हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्योंकि मेरा सेम बैंक इसमें से नहीं है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता हूँ मैं फ़ोन पे फिर से, और फ़ोन पे से मैं आप लोगों को डेमो दिखा देता हूँ। डेमो दिखा देने के बाद में ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, डेमो दिखाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि डेमो जो है, और भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे बना रखे हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएगा हमारे चैनल में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ₹1 पेमेंट फटाक से। ठीक है, और पेमेंट कर देने के बाद में यहाँ पे मेरा पेमेंट हो जाएगा और पेमेंट यहाँ पे मेरा डन होगा और वहाँ पे हमें कॉल बैक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक कि हमारा पेमेंट ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा शायद नेटवर्क का कुछ इशू है जो कि पेमेंट नहीं हो पा रहा है शायद। तो और यहाँ पे भी मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसलिए कि मेरा पेमेंट ही नहीं हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप मतलब मोबाइल से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक इस तरह से आपका एक डेमो हो गया। यहाँ पे मेरा फेल हो जा रहा है, क्यों फेल हो रहा है, योर बैंक टेकिंग टू लॉन्ग ऐसे करके कुछ। ठीक है, तो इस तरह से आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक मोड और दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ये हो गया हमारा, ये होने के बाद मैं यहाँ पे डेमो पे क्लिक मतलब किया और यहाँ पे फिर से क्यूआर कोड पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से भी मतलब ये दोनों जगह काम करेगा, मोबाइल में भी और आपका ये कंप्यूटर लैपटॉप में भी। ठीक है, तो यहाँ से मैं फिर से पेमेंट करता हूँ ₹1। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा क्या सक्सेस हो रहा है या फेल हो रहा है। ठीक है, तो मेरा ये सेम बैंक है ना, तो इस तरह से आपको करना है। मेरा इसीलिए पेमेंट नहीं, यहाँ पे हो गया पेमेंट, यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट हो गया और यहाँ पे कॉल बैक भी हमें मिल गया, योर पेमेंट रिसीव। और हमको जहाँ पे रिडायरेक्ट करना था यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट, ट्रांजेक्शन आईडी, ये वगैरह वगैरह जो भी हो, और स्टेटस में हमारा सक्सेस भी मिल गया। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से स्टार्ट में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे ऑर्डर आई भी URL में मिल गया। ठीक है, और हमारा पेमेंट भी यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्टेंट क्रेडिट हो गया हमारे अकाउंट में। ठीक है, कोई सेटलमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने कंप्लीटली आप लोगों को डेमो बता दिया। ठीक है, जो कि इंटेंट मोड भी इसमें से वर्क करेगा, 100% करेगा। ठीक है, आप अपने आईडी से चेक करें, 100% आप पहले चेक करें, उसके बाद में आगे कुछ
इसका मतलब आगे कंसिडर करें कोई भी चीज़। ठीक है, तो मैं आप ले चलता हूँ आप लोगों को, इसको इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। तो सिंपल तरीका है इसका इंटीग्रेशन करना ब्रो। यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है मैं इस वेबसाइट के अंदर में मैं इंटीग्रेशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, ई कॉमर्स का ये वेबसाइट है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसमें बैक आ जाता हूँ। बैक आ जाने के बाद में यहाँ पे मेरा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे तो सिंपल प्रोसेस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम डालना है, ईमेल डालना है, ये सॉरी मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, दैट्स इट। और यहाँ पे सिंपली आके आपको लॉगिन हो जाना है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ लॉगिन। ठीक है, जैसे कि मैं कर लेता हूँ यहाँ पे अपना लॉगिन जो भी हो। अब यहाँ पे इस तरह से लॉगिन कर लेना है और मैं करता हूँ इसमें से लॉगिन। तो मेरा जो है सिंपल सा स्टेप है, ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ भी प्रोसेस नहीं है, बस बहुत ही ईजी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लॉगिन हो गया, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया हमारा। सक्सेसफुल हो जाने के बाद में हमें रिडायरेक्ट कर देगा डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर देने में कुछ छोटा मोटा स्मॉल सेटिंग्स करने पड़ेंगे इसके अंदर में। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरा जो है नेट कनेक्शन स्लो होने की वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो है हमारा सारा स्टेटस दिखा रहा है कि नेम जो था, मोबाइल नंबर क्या है, और हमारा जो यूपीआई आईडी जो है बिजनेस का यूपीआई आईडी वो हमारा ये है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना यूज़र आईडी है मेरा ये, और फ़ोन जो है हमारा फ़ोन पे कनेक्टेड है, स्टेटस ये सब चीज़ दिखाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें करना ये पड़ेगा कि आपको सेटिंग्स में आ जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाने के बाद में आपको यहाँ पे जो भी हो मैं सिंपल और साउंड तरीके से मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से कनेक्टेड होना चाहिए आपका। ठीक है, अगर इस तरह से कनेक्टेड नहीं होता है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से आपका मतलब कनेक्टेड होना चाहिए। और यहाँ पे अब एक नोट में मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट लॉग इन द फोन पे बिजनेस ऐप विथ सेम अकाउंट। ठीक है, आपका बिजनेस अकाउंट जो फोन पे का है वो लॉगिन लॉग आउट होना चाहिए, लॉगिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जाके यहाँ पे वर्क करेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप सेटिंग में आप मतलब, हाँ यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये वाला जो ऐप आपके पास होना चाहिए, इसमें अकाउंट आपका, ये इसमें से आपका अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो जाके ये गेटवे रन करेगा, नहीं तो नहीं रन करेगा। सिंपल जो है मैं आप लोगों को क्लियरिफिकेशन दे देता हूँ, बता देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो आगे। ठीक है, तो इसमें से आपका फ़ोन पे मर्चेंट अकाउंट होना ज़रूरी है। ठीक है, बस सिंपल कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ठीक है, इस तरह से आपको जो भी हो आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। ठीक है, यहाँ पे एक मतलब आपका इस तरह का आपका अकाउंट होना चाहिए। जैसे वेरीफाई हम करते हैं, यहाँ पे एक ओटीपी आएगा हमारा, ओटीपी आने के बाद में ऑटोमेटिक फिल होगा। ठीक है, ऑटोमेटिक फिल हो गया। फिल हो जाने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अकाउंट हमारा एक्सेप्ट वाला जो है, ये अकाउंट हमारा होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको आप मतलब कह सकते हैं कि ये अकाउंट आपके पास होगा तो जाके ही रन होगा। तो इसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे, तो सेटिंग्स में सबसे पहले फ़ोन पे सेटिंग्स में आ जाना है। इसको मैं एक बार कर देता हूँ लॉग आउट। ठीक है, आपको लॉग आउट कर देने के बाद में हम फिर से करेंगे कनेक्ट। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे करेंगे अपना फ़ोन पे को कनेक्ट। तो यहाँ पे आपको सिंपल जो फ़ोन पे का जो मर्चेंट अकाउंट से भी यहाँ पे जो मैं लॉगिन हुआ हूँ, इस जगह पे जो लॉगिन मैं हुआ हूँ उसका नंबर से हमें यहाँ पे फिर से लॉगिन होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो इस तरह से मैंने नंबर डाल दिया। नंबर डाल देने के बाद में ओटीपी मैं सेंड करता हूँ। ओटीपी सेंड हमारा हो चुका है, फिर से हमें हमारे मोबाइल में ओटीपी आएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि ऊपर में फिर से हमारा मोबाइल में ओटीपी आ चुका है। कितना है, एक 15211। ठीक है, 15211। ठीक है, तो यहाँ पे डालना है 115 ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद में सिंपल सबमिट कर देना है इसको और दैट्स इट। ठीक है, ये ऑटोमेटिक इसको पकड़ लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ई फाइन पे मेरा हो गया। अब यहाँ पे मैं ई फाइन पे बटन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं जब तक कि हमारा प्रोसेस देख सकते हैं कि योर स्टोर डेटा एंड फोन पे कनेक्टेड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक कर देने के बाद में आपको यहाँ पे जो है स्टेटस आपका दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा सब कुछ यहाँ पे स्टेटस फिलअप हो चुका है जो भी फ़ोन पे था। अगर इस तरह से नहीं होता है तो हमें कांटेक्ट करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ का हम हमारे पास सब कुछ का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले अब यहाँ पे आपको
आपको प्लान बाय करना है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन एंड प्लान, ठीक है। ये प्लान नहीं बाय होने पर आपको ये गेटवे रन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल बाय नाउ पे सिंपल क्लिक कर देना है। बाय नाउ पे क्लिक कर देने के बाद मंथली प्लान है, 3 मंथ का प्लान है, 6 मंथ का प्लान है, 1 ईयर का प्लान है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद में यहाँ से आप सिंपली जाके किसी भी चीज़ों से आप पेमेंट हमको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ़ोन पे का ये सेटिंग और मतलब ये इसका सेटअप का तरीका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरनल में। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपको प्लान बाय करना बहुत ही ज़रूरी, नहीं तो आपका रन नहीं करेगा गेटवे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको और मिल जाएगा यहाँ पे डेवलपर इंटीग्रेशन। डेवलपर इंटीग्रेशन में हमें क्या करना है कि डेवलपर इंटीग्रेशन के अंदर में आपको एपीआई की यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एपीआई की मिल जाएगा, या ये वाला एपीआई की, ठीक, एक ये मिल जाएगा। दूसरा में एक आपको किट मिल जाएगा, सैंपल कोड यहाँ नीचे है, सैंपल कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है कि हमें ये सैंपल कोड सिंपल डाउनलोड करना है। तो ये हमारा सैंपल कोड डाउनलोड हो चुका है किट। उसके बाद में हमें क्या करना है कि अब चलना है अपनी वेबसाइट के अंदर में, ठीक है। अब हमें चलना है अपनी वेबसाइट के अंदर में और इंटीग्रेशन कैसे करना है वो सारा प्रोसेस में आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं इस वेबसाइट के अंदर में, जो कि यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे। एक फ्लो में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये मेरा एक्चुअली में टैग पूरा टैग मतलब HTML के अंदर में है, इसमें से PHP नहीं है, लेकिन इसमें से PHP के अंदर में मैं इंटीग्रेशन करके दिखाऊंगा कि PHP में कैसे इंटीग्रेशन होता है। तो ये हमारा हो गया, ये मतलब वहाँ का सेटिंग तो मैंने ये कंप्लीट मैंने बता दिया कि किस तरह, बस इसके अंदर में इतना ही करना है, जो कि आपको टोकन ID यहाँ पे मिलेगा और इससे ज़्यादा इसमें से कुछ भी सेटिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ वेबसाइट के अंदर में। तो वेबसाइट के अंदर में मैं आ गया। अब यहाँ पे मैं जो भी करना था डाउनलोड भी मैंने कर लिया। अब इसका सर्वर पे हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अब इसका सी पैनल के अंदर में और वो कोड को इंसर्ट करते हैं उसके साथ में। अब इस सर्वर में मैं लॉगिन हो गया इसके अंदर में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको कि अपना सर्वर पे जो है वहाँ पे हम अपने जहाँ पे हमारा सारा फाइल्स है उस जगह पे हम चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन टू सी पैनल के अंदर में मैं जा रहा हूँ। तो इस तरह से आपका जहाँ पे भी आपका जो मतलब फाइल है वो फाइल मैनेजर के अंदर में चले जाना है। अब यहाँ पे आपने जहाँ पे फाइल रखे हैं और जिस जगह पे इंटीग्रेशन करना है वो पॉइंट पे आपको सिंपल चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद में आपको हम जो हमारा हमारा जो है मैं इस वेबसाइट के अंदर में इंटीग्रेशन करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो कि एक मतलब नॉर्मल ई-कॉमर्स की वेबसाइट है। जो ये वाला जब हम बाय नाउ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, जब हम बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा कहाँ गया ये वाली फाइल, नहीं नहीं ये नहीं है, हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एड्रेस डॉट PHP है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एड्रेस डॉट PHP है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा एड्रेस डॉट PHP है। तो इस फाइल के अंदर में आपका जो मतलब कंप्लीटली एक हमारा HTML का फाइल है ये, और आपका जो है PHP में होगा तो उस तरह से वैल्यू आपको मिलेगा। अब यहाँ पे ये कोड हमने यहाँ पे रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा ये कोड है। जो कौन सा कोड है, ये किट वाला जो कोड मैंने डाउनलोड किया ना आप लोगों के सामने में, ये जो किट है वो मेरा ऑलरेडी वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने ये डाउनलोड किया पे का, ठीक है। तो पे का जो है मैंने यहाँ पे रखा हूँ, और ये कोड, इस कोड को सिंपल आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ से इस तरह से, जिस तरह से कॉपी करेंगे इस तरह से सिंपल आपको कॉपी कर लेना है। और कॉपी कर लेने के बाद में जहाँ पे आपको रखना है वहाँ पे आप ले जाके इसको रख सकते हैं। जैसे कि मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में आपको सिंपल कहाँ पे, यहाँ पे हमको मानो कि रखना है, ठीक है। तो एक सेकेंड, मैं इस कोड को यहाँ पे सेम ही चीज़ समझो कि ये कोड को मैंने यही यही चीज़ को रखा हूँ, यही सेम चीज़ है। लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ कि थोड़ा इसको, इस कोड को मैंने यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे, और इस कोड को मैं थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। फ़िलहाल के लिए मतलब सेम ही कोड है, लेकिन इसका पहले यूज़ किया हुआ कोड है, और मैं इसको फिर से यूज़ करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सिंपल अब या आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है। देखो सेम ही कोड है, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। तो इसको मैं फिर से एक बार हटा देता हूँ, सेम ही कोड रखा हुआ है इसके अंदर में। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे आपको सिंपल क्या क्या चीज़ें चेंज करना है, जो कि एक रैंडम ऑर्डर आईडी को जनरेट करना है, ठीक है। और आपका जो मतलब अमाउंट जो आएगा वहाँ से आपके प्रोडक्ट से, जो ये अमाउंट है ना, ये वाला अमाउंट, इसका भी वैल्यू आपको पकड़ लेना है डायनेमिकली,
ठीक है, डायनेमिकली पकड़ के और यहाँ पे आपको सेट करना है। यहाँ पे अमाउंट, तो ये अमाउंट यहाँ पे जाके ऑटोमेटिक लग जाएगा। ठीक है, एरे में इस अमाउंट में, और मोबाइल नंबर भी डालना हो तो आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और ये टोकन आईडी जो है, यूपीआई टोकन आईडी, आपको ये वाला अपना फिट करना है। कहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे, ये वाला टोकन आईडी, जनरेट योर यूनिक की, ये जो है ना, ये आपको सिंपल कॉपी करके और यहाँ पे सिंपल रख देना है, पेस्ट। इस तरह से आपको रख देना है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। अब और यहाँ पे रिडायरेक्ट यूआरएल जो है, आप किस जगह पे यूआरएल को रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, पेमेंट होने के बाद में किस जगह पे आप यूआरएल को रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, वो यूआरएल को यहाँ पे रख देना है। और यहाँ पे अगर जो पेमेंट सक्सेस होगा ना, जब पेमेंट सक्सेस होगा उसके बाद में इसका डेटा अगर कहीं आप सेव करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी आपको किट में एक माइस्क्वेल का मिल जाएगा। मतलब इसको, ये भी आपको माइस्क्वेल के अंदर में सिंपल इंपोर्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे माइस्क्वेल आपको देखने को जैसे मिलेगा। ठीक है, ये माइस्क्वेल आपको सिंपल कॉपी करना है यहाँ पे, और यहाँ पे अपना किसी भी जगह पे, जैसे किसी भी जगह मीन्स डेटाबेस के अंदर में जाके पीएचपी माई एडमिन में जाके यहाँ पे, और यहाँ पे जाके आपको ये टेबल को डाल देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टेबल को जैसे यहाँ पे है ना, ये वाला, तो यहाँ पे गेटवे वाला, यहाँ पे इस टेबल को माइस्क्वेल क्वेरी के अंदर में जाके और सारा कॉपी करके, यहाँ ये सारा कॉपी करके इस तरह से आपको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक फिर, और यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है, तो ये हमारा देख सकते हैं कि मेरा डल गया है इसके अंदर में। अब मैं कर देता हूँ एक बार इसको फिर से रिफ्रेश, तो यहाँ पे मेरा टेबल भी आ जाना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन पे मेरा टेबल भी आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या स्टोर कर दे रहा है, आईडी, मोबाइल नंबर, यूज़र आईडी, अमाउंट, ऑर्डर आईडी, स्टेटस, ये तीन 6 चीज़ें, 5 चीज़ों को यहाँ पे स्टोर कर देगा आपको। कब स्टोर करेगा, जब पेमेंट सक्सेस हो जाएगा ना, यहाँ पे जब पेमेंट आपका सक्सेस हो जाएगा तो ये स्टोर कर देगा। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल में आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारा मैंने ओपन कर दिया, और ओपन कर देने के बाद में इसको मैं फिर से एक बार सारा जो है खोल देना है आप लोगों को। जब स्टेटस सक्सेस में होगा तो स्टेटस जब सक्सेस होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जब स्टेटस सक्सेस होगा ना, तो इंसर्ट कर देगा वो, और इंसर्ट कर देने के बाद में आपको एक सिंपल जहाँ पे भी रिडायरेक्ट कर देना है आपको। चलो यहाँ पे गूगल पे हम रिडायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे https डबल जी https/google.com पे हम अगर हम रिडायरेक्ट कर देते हैं, GOOGLE। ठीक है, google.com के अगर मेरा पेमेंट सक्सेस हुआ तो ये मेरा गूगल.com पे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें, और यहाँ पे हमारा डेटा अगर सक्सेस हुआ तो डेटा हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं सेव। तो इसी तरह से आपको सारा वैल्यू यहाँ पे पैरामीटर में पास करके आपको रन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे, और ये यूआरएल जो है आपको ऑटोमेटिक जो है कुछ नहीं करना है, इसको रहने देना है। ठीक है, आपको सिर्फ चेंज करना है, तो क्या, रिडायरेक्ट वाला यूआरएल को चेंज करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चलेंगे। अब यहाँ पे जाने के बाद में जो ही अब इसको फिलअप करेगा इस फॉर्म को। ठीक है, इस फॉर्म को फिलअप कर देने के बाद में मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको। और एक चीज़ मुझे और भी यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। क्या रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर्म को लगाया हूँ। ठीक है, ये फॉर्म को मुझे हटा देना पड़ेगा फिलहाल। ये फॉर्म को मैंने हटा दिया, और हटा देने के बाद में मैं सेव कर देता हूँ। सेव कर देने के बाद में अब मुझे देखना पड़ेगा कि अब क्या हो रहा है, और हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको, ये ई कॉमर्स का इसी तरह से आप सेटअप, एक लॉजिक, एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा स्टेटस सक्सेस हो चुका है, और लिंक वगैरह भी जनरेट हमारा हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्यों नहीं ये रिडायरेक्ट हो रहा है, वो इसलिए रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, ये चीज़ जो है हम इसको फ़िलहाल रिमूव करेंगे, और ये चीज़ जो मैंने पहले से, जो चीज़ हमको नीड नहीं है, उस चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरा यूआरएल में इंसर्ट करके रिडायरेक्ट करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अच्छा, ये इको जो है, मुझे ये भी इसको रिमूव कर देना पड़ेगा फ़िलहाल। और मैं फिर से करता हूँ सेव। फिर से सेव कर देने के बाद मैं देखता हूँ क्या होता है ये रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश कर देने के बाद में ये हमारा रिडायरेक्ट नहीं क्यों नहीं कर रहा है फिर से।
ये मेरा रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए दूसरे पेज पे। अमाउंट देख सकते हैं कि मेरा आ चुका है, ऑर्डर आईडी भी आ चुका है, लिंक भी जो है मेरा जनरेट हो चुका है, ट्रांजैक्शन आईडी भी जो है वो हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा क्यों नहीं यहाँ पे कहीं इको वगैरह कुछ प्रिंट वगैरह तो नहीं लगा, नहीं ये तो सारा कुछ यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे भी हमारा सब कुछ ठीक है, तो वो इको डिस्प्ले कहाँ से कर रहा है, कुछ एरर तो नहीं आ रहा है यहाँ से। एक सेकेंड, मैं इसको करता हूँ क्लोज और चेक कर, थोड़ा सा डिबग करके आपको देख लेना पड़ेगा कि कहीं पे एरर तो नहीं है, लेकिन इसको रिडायरेक्ट करना चाहिए, जो कि रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है अभी ये। तो देखते हैं, अभी रिडायरेक्ट ये नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इसको स्टेटस में, अच्छा, ये चीज़ हमारा यहाँ पे ओपन नहीं है, ये मैंने क्लोज कर दिया ना, स्टेटस वैल्यू जो आएगा इसका वो मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पे, इसीलिए वो नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अब चलना चाहिए। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है हमारा। पेज इजंट वर्किंग, क्यों 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 कुछ एरर हुआ यहाँ पे हमारा? कुछ एरर यहाँ पे तो नहीं हुआ है। इसको यहाँ पे तो बिल्कुल सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये URL ऐसे एरे में, ये तो ठीक है। एक बार सेव करता हूँ, काम तो करना चाहिए इसको। रिफ्रेश, कहीं इसका करंट हैंडलिंग क्या इशू हो गया? इशू तो यहाँ पे भी हमारा ठीक ही है। क्या हुआ है? तो मेरा जो है ना, ये एरर जो आ रहा है मेरा, ये इसके वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन, मेरा डेटाबेस का कनेक्शन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो उसकी वजह से, जैसे कि यहाँ पे आपको डेटाबेस का भी कनेक्शन कर लेना है, जो कि कनेक्शन मेरा ये गलत यूज़र आईडी पासवर्ड है, जो कि डेटाबेस में कनेक्शन, तो आपको सिंपल कनेक्शन कर लेना है। तो मैं इसको जो है, मैं इसको कमेंट करता हूँ और उसके बाद में मैं चलता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। सेव कर देने के बाद में मुझे चलना है कहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी मेरा आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से फिलअप कर देना है। फिलअप कर देने के बाद में आपको ले चलेगा, फिर रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट पेज पे। ठीक है, तो पेमेंट पेज पे यहाँ पे कर देने के बाद में सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर वही वाला सिस्टम पेमेंट करना है। ठीक है, पेमेंट करके देख लेना है कि पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस सिंपल है, बस इस तरीके से आप आराम से इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर इंटीग्रेशन उसके बावजूद भी आपको नहीं आता हो तो हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 499 का प्राइस आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि हमें यहाँ पे टेस्ट करने को आसानी हो। ठीक है, इतना पैसा से कौन टेस्ट करेगा अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेव। सेव कर देने के बाद में मैं करता हूँ फिर से बैक। बैक कर देने के बाद में मैं फिर से यहाँ पे एक बार ट्राई करूँगा और फिर से मुझे चलना है वो पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ लास्ट सेव। बस इसी तरह से इंटीग्रेशन करना है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेमेंट। ठीक है, पेमेंट कर देने के बाद में सिंपल आपको रिडायरेक्ट करने को मिल जाएगा। ठीक है, देखने को कि यहाँ पे पेमेंट हो गया, कहीं पे भी रिडायरेक्ट कर देगा ये, क्योंकि मैंने वहाँ पे यूआरएल चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं एक पेमेंट। पेमेंट मेरा हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं इसका कॉल बैक का, कि क्या कॉल बैक ये दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत ही ईजी तरीके से आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है फ्रेंड, और पेमेंट कर देने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कॉल बैक हमारा इंस्टेंटली मिल चुका है। और यहाँ पे यूआरएल हमारा देखें, यहाँ पे मिस्टेक मैंने यूआरएल दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं गूगल का जो है ये मेरा मिस्टेक यूआरएल है यहाँ पे। क्यों? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही चीज़ मैंने रिडायरेक्ट में यूआरएल दे दिया था मिस्टेक वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमको रिडायरेक्ट कर दिया। तो इसी तरह से आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं और अपना वेबसाइट में बिना, मतलब आप पेमेंट गेटवे के बिना
आप मतलब इस तरह से गेटवे को यूज़ करके आप पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, बहुत ईजी तरीके से। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। इसी तरह का हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो, रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो हम अक्सर अपने चैनल में हम लाते रहते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें फ्रेंड। तो बस फ्रेंड, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।